हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कि लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 ये छोटू सा गिफ्ट, पाइल नंबर 2 ये रोज़, और पाइल नंबर 3 ये ड्रम। और ऊपर से बी लेटेड मेरी क्रिसमस गाइस। एक्चुअली क्रिसमस में मेरा बर्थडे था, सो आई वॉज अनअवेलेबल, खुद को इन्जॉय कर रही थी। ओके, तो जो भी पायल तुमको लगे आपको लेना चाहिए तो वही पायल चूज़ करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे और भी पायल्स हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पायल नंबर 1, ठीक है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे भी बहुत कार्ड्स हैं। ये 2 यहाँ पे गया, ये तो 3 है, ये 2 है। वेट, और भी बड़ा टेबल चाहिए भाई मुझे। ओके, पाइल नंबर 1 ये ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगी, ठीक है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक एक करके मैं देखूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी। ये मेन ट्रांसफॉर्मेशन और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लेट्स सी। 2 of Pentacles in reverse, 8 of Cups in reverse, Ace of Cups, the High Priestess and the 10 of Pentacles. Wow. Okay. ओह, तो रीडिंग तो मुझे इंट्यूशनली मुझे जो लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में स्पेशली। अगर आप लोग फाइनेंस या फैमिली में कोई दिक्कत था तो वो जाने वाला है। ओके, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन प्रपोजल और कमिटमेंट मैरिज वाला, देन दिस इज़ गोइंग टू एंड। जो प्रॉब्लम्स थी तो वो आपको ऑफ़र करने वाला है। अगर कोई आपको छोड़ के गया था अपनी करियर की वजह से, आपको कोई भी फैमिली इशू या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न करने वाला है, ठीक है। आपने बहुत इन्वोक किए होंगे, बहुत स्पिरिचुअली आपने प्रे किया होगा। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, आप चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं, आप बहुत चुपचाप अब भी रह रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक दिस पर्सन कैन बी लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, बट इमोशंस बहुत है आपके लिए। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक लॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन को टेम्पररी चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है। मे बी ये अनकन्फेस लव हो सकता है, अनकन्फेस या फिर अनक्लियरिटी नहीं थी। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस, इंट्यूशन, दिल कहता है एक पर आंखें कुछ और, इस तरह की सिचुएशन है। बहुत ही प्योर लव है, और अब भी जो आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा आएगी, ठीक है, विथ पीस, लव, एवरीथिंग, और बहुत भर भर के आएगी। द यूनिवर्स विल गिव यू दिस, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स था, जो भी मुश्किलें थी वो जाने वाली है। इवन दो आई एम सीइंग कि आप बहुत सोच रहे हैं चीज़ों को, आपने शायद, कुछ लोग हो सकता है कि लेट गो कर दिया चीज़ें, ठीक है। बट कुछ लोग हैं कि अभी भी अंदर ही अंदर तूफान चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर फैमिली फाइनेंस इशू है तो वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा। बट डोंट वरी, बहुत जल्द आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपने जितने भी आप लोग प्रेयर्स किए होंगे, जितने भी काम किया होगा, एफर्ट किया होगा, आपको मिलेगा उसका रिजल्ट। कुछ लोगों की प्रमोशंस हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो। ओके, and I'm very getting a spiritual vibes. Okay, if you are waiting for a partner, then this is a divine connection, yin and yang, twin flame, soulmate, whatever it is, but divine connection. Even they have a single parents on their home, or they are single child, so every responsibility is on them. I'm also sensing it, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान थे, बैलेंस किससे की जाए आपको, इसलिए उसने घोस्ट किया या फिर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाले सिचुएशन में आपको डाल दिया था। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विथ एस ऑफ कप्स,
with 10 of Pentacles, Ace of Cups, because right now मे बी ये जो सिचुएशन था ये रनिंग और चेजिंग का सिचुएशन था आप दोनों के बीच. एक जाता था एक आता था, भागा दौड़ी इन एंड आउट. बट आपने बहुत इनर वर्क किया, अब आप शांत है आई थिंक. ओके, यू गाइज आर रियली मेंटली इन पीस. बहुत चुप है, ज़्यादा कुछ नहीं. ओके तो आपका इनर वर्क आपने अगर किया है तो कॉन्ग्रेट्स, विल गेट द रिवॉर्ड. ओके, यहाँ पे आपने गिफ्ट भी चूज़ किया है. सो इट्स अ रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स. एवरी थिंग्स विल गोइंग टू बी बहुत अच्छा. ठीक है, अगर कोई इल्यूजन में था, क्लियरिटी नहीं थी, तो क्लियरिटी मिलने वाली है. मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं दोहराऊंगी. मेरी इंट्यूशन जो भी बोल रहे हैं मैं डायरेक्ट मैं बोल रही हूँ. ठीक है, 2-2. ओके, या बैलेंस आने वाली है. 2-2, एस ऑफ कप्स, 2 + 2 4, जो कि मुझे अभी 4 मैं जब बोल रही हूँ तो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वंस की वाइब्स आ रही है. ठीक है, तो लेट्स सी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है लाइफ में. ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, या द हेरोफेंट एंड द डेविल. या अगर आप लोग किसी पर्सन से डील कर रहे तो इस पर्सन को बहुत थिंकिंग ऑब्सेशन था, बहुत ज़्यादा सोचते थे. मतलब इनके लाइफ में अब एवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग. इवन दो मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचना. ओके, बहुत ही ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, आपको बहुत कार्मिक सा आपको फील होता था. बट दे आर नॉट कार्मिक. ओके, बट आपको लगता था कि ये कार्मिक है या क्या है. ये आपको बहुत सफ़र करवाया, बहुत आपने सफ़र किया, रोया धोया बहुत कुछ. दिस पर्सन इज़ स्पिरिचुअल एवेकिंग. वो अपने सोल की बात सुन रहे हो. देयर सोल इज़ पुशिंग देम. ओके, एंड उनका प्रॉब्लम, उनका ऑब्सेशन है उनका माइंड, उनका थिंकिंग, उनका ईगो. ये उनका प्रॉब्लम था. ओके, एंड दे आर डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट योर द प्रपोजल. दे वांट टू मैरी यू. सी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ, पता नहीं कप्स की बोला. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट. दे वांट टू मैरी यू, दे वांट स्टेबल रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ओके, एंड इवन तो अगर आप लोगों का कोई कस्ट इशू था फैमिली में ही मान रही, तो वो सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, डोंट वरी. सो लेट्स सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में. पैनल नंबर 1, प्लैनेट यूरेनस. ओके, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट. सी आई टोल्ड यू. Scorpio, this energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but secretive and possessive. Yeah, this person can be very much possessive. और आप ज़्यादा सोच के possessive होते रहते थे पहले. बट दिस मैंने पहले बोला था, आई एम गेटिंग अ सिक्रेटिव, अनक्लैरिटी, अनकन्फेस चीज़ें. स्कॉर्पियो वाइब स्पेशली हिडन चीज़ें. ठीक है, सीक्रेट रहते हैं पर्सन. आप किसी के आपको खुल के बोलते भी नहीं है. एरीज, this energy around you is dynamic and sporty, impulsive. Yeah, this person can be very much impulsive. थोड़ा गुस्से में कभी कभी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं. उनको पर नहीं रहता कभी कभी कि आप अगर आप बात करने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते, दिस पर्सन समझते नहीं है तब. ओके, सो लास्ट क्या है, 9th हाउस. ओके, सी स्पिरिचुअल और लॉन्ग टर्म जर्नी, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल. ओके, आप लोगों की हो सकता है 9th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्ट का भी कार्ड आया था. 9th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. ओके, लॉन्ग जर्नी. सी दिस इज, आई एम फीलिंग ए गॉड. ओके, ए गॉड इज सेंट in China or something like the China, Nepal or something. This is a god and very calm. It's giving me Buddha vibes. Okay, very calm, very charming, very much praying. Okay, so everything you have done spiritually, you will get the result. Pile number 1, you could be a Aries, deal with the Aries or Scorpio. या फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. ठीक है, तो लेट्स सी कि आप एनर्जी क्या चेंज आने वाली है. द वर्ल्ड एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. दिस पर्सन इज गैदरिंग स्ट्रेंथ, या दिस कैन बी ए लियो. मैं कोई स्पेसिफिक्स में साइन नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे ऑल साइंस मुझे वाइब आ रही है. बट पैशन, इस कनेक्शन में पैशन कम था, फायरी एनर्जी बहुत कम है, एक्शन.
ओके, एक्शन, पैशन, स्पीड इस कनेक्शन में बहुत कम है, जल्द करना, ठीक है। द वर्ल्ड, द एंजल, या ये पर्सन, अगर आप लोग पर्सन से डील कर रहे हैं तो दिस पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई नज़रिया से भी ये देख रहे हैं, एक नई शुरुआत, नई सब कुछ। दे आर स्पाइंग ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द वाइब्स। दे लव यू अ लॉट, देयर लव इज़ प्योर, ओके। वो एक न्यू बीइंग हो रहे, एक न्यू इंसान हो रहे, न्यू वो बर्थ हो रहे हैं, ओके। दे आर सेइंग यू फार फ्रॉम डिस्टेंस, यू कुड बी इन ए लॉन्ग, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, okay, this person have an eye on you also. Leo, strength गैदर कर रहे हैं, ओके। नंबर्स यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, नंबर 8, 1, 4, 2, 5, 10, 50, 29, ये नंबर्स कोई स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आई होप यू कैन सी, ये फोकस हट जाता है, ठीक है। ये कोई नंबर्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर एज तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट हाँ 29 हो सकते हैं उनके एज, 22, ओके, 30, ओके, लेट्स स्किप द एज पार्ट, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यस आ गया, ओके, लेट्स सी। फायर साइन, या अब शायद इसके चार्ट में, आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है एयर साइन, मतलब फायर साइन ज़्यादा है, या फिर आपके अब ये एक्शन लेने के मूड में से ये इस नाइट, ओके, नाइट, जैसे कार्ड्स में नाइट होता है ना, ये भी एक नाइट ही, एक घोड़े पे सवार हुआ, अब एक्शन लेना चाहता है, बट इम्पल्सिव होके नहीं, मे बी ये सोच रहा है इम्पल्सिवली, बट दे आर कंट्रोलिंग देमसेल्फ, ओके। मैनिफेस्ट, या इफ़ यू मैनिफेस्टेड देन इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर कोई लोग अभी भी कर रहे हैं तो कीप डूइंग इट, दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यूअर्स या सोलमेट। बहुत खूबसूरत सा रीडिंग आया है, बहुत न्यू चेंजेस होने वाली है, ठीक है। यूनियन, वाओ वाओ, यूनियन इज गोइंग टू हैपन, ओके। अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत खूबसूरत सा। लेट्स सी कि क्या एडवाइस आने वाली है, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी एडवाइस, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स क्लियरली, ठीक है। अगर नहीं दिखा, देयर इज मिस चेंज, या एक चेंज होने वाला है। यहाँ पे भी 10 आया, सी 10 या 10, एक्चुअली यहाँ पे पाइल में भी 10 ही था, टैरो में 10 होता था, मेजर अरकाना चेंज, ओके। यहाँ पे भी चेंज आने वाला है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप बस मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, जो आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, डोंट वरी। या फिर कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए खुद पे कि आपको क्या चेंजेस करना है, ओके। और क्या है, हारमोनी, या अगेन 10, वाओ 10, यानी नई शुरुआत तो डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है इस कनेक्शन में, हारमोनी मिलने वाली है इस कनेक्शन में। और आपको पीस ऑफ माइंड नहीं खोना है, पीस ऑफ इमोशंस नहीं खोना है, आप जैसे हैं वैसे रहिए, हाई प्रीस्ट के मोड पे। आउटसाइडर, ओके 5 दिस, अगर आप लोग अभी थोड़ा इंट्रोवर्टेड या फिर अभी बाहर नहीं निकल रहे तो थोड़ा जाइए फिरिए, घूमिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा। अपने अंदर और बाहर झांकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इवन दो ताला खुला ही है, बस देखने का टाइम आ चुका है, ठीक है। मतलब ढूंढना है, खुला ही है रास्ता, बस ढूंढना है। एंड इवन दो ये कोई हो सकता है, मतलब आपने खुद को डिफेंस कर दिस पर्सन से, तो राइट नाउ दे आर कमिंग बैक टू यू,
ठीक है, सो डोंट वरी, इट्स गुड थिंग्स इज गोइंग टू हैपन पाइल नंबर 1। सो आज के लिए इतना ही पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय। ओके, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये फ्लावर, तो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, इट्स अ जनरल रीडिंग, आई एम अगेन टेलिंग। ये है मेन चेंजेस, ठीक है, ये मेजर चेंजेस है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए मेजर चेंजेस। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, इससे मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगा और ये एनर्जी देखूंगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वांड्स, द टेम्परेंस, द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय माइंड, पाइल नंबर 2, आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में बहुत चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही है तो प्लीज़ डिफेंड योर सेल्फ, खुद को और ज़्यादा हर्ट मत कीजिए, ठीक है। एक ऑफ़र आने वाला है, मे बी इट्स लिटिल बिट स्लो बट आने वाला है। एंजल्स आर वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू नीड टू बी लिटिल बिट पेशेंस, स्ट्रेंथ रखिए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है, बहुत सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है मेजर चेंजेस, उसके बाद मैं और ज़्यादा बोलूँगी। आई थिंक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब ऑफर, आई एम सीइंग देन यू विल गेट इट, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी इन अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव टोल्ड। एंड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में बहुत जल्द होगा। इमोशंस पे काबू रखिए। इफ़ समवन हर्टेड यू then please defend yourself. If you're expecting proposal or something from that person, it will come but it will take time. Please nurture yourself, pray yourself, मतलब pray to the God, ठीक है। and you could strongly dealing with a Leo, or you can be a Leo, Sagittarius, fire sign, Aries, Leo, Sag, Air sign Libra, Scorpio, Gemini, earth sign, every sign is there, okay. Someone's hurted you a lot, so you are healing yourself, or you need to heal yourself, ठीक है। टेम्परेंस, बैलेंस, ओके, बैलेंस लाना है आपको अपने अंदर। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। द हर्मिट, द जजमेंट, या इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ जजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ या फिर आपको कुछ चीज़ें जानना है, देन यू विल गेट इट। बट एक काम करो, अपने अंदर झाँको, यू हैव टू बी वेरी मच बैलेंस्ड, क्योंकि यू आर नॉट बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड भी आप लोग नहीं है, तो प्लीज़ बैलेंस होइए, और आपको बैलेंस करना भी चाहिए, ठीक है। यू विल गेट ए लॉट ऑफ आंसर्स। अपने अंदर झाँको, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक पेन से मुझे लग रहा है आप लोग गुजरेंगे या फिर गुजर रहे हैं, सो प्लीज़ रिलीज़ इट। पाइल नंबर 2, यू नीड टू बी बैलेंस। अगेन सी, दो टेम्परेंस का कार्ड आया आपके लिए। बैलेंस, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। अपने अंदर इसको बैलेंस करो। अपने अंदर ही शिव और शक्ति दोनों हैं, ओके। लेफ्ट पार्ट इज शक्ति एंड द राइट पार्ट इज शिवा, सो प्लीज़ बैलेंस इट। एंड द एंजल्स आर वर्किंग ऑन योर कनेक्शन if there is a love involvement, ठीक है, वो आएंगे। खुद को अब तुम नर्चर करो, तो उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया होगा, बट वो आएंगे आपसे माफ़ी मांगने, आपको हील करने, ठीक है। आप अभी शायद हर्मिट मोड पे है। 9 अगेन आई एम सीइंग 9। अपनी सोल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, जो भी तुम्हारा इंट्यूशन कह रहा है वो सुनो, वो एकदम करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या मेजर तो मैंने देख लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सेकंड हाउस, या
एसेट एंड फाइनेंस में चेंज आने वाला है। वेनस, वेस्टा, वाओ, द सन, वाओ। चलो ये तो अच्छा हुआ है। मतलब मैं अगर डायरेक्टली बोलूँ गाइस, आप लोगों को खुद को प्यार करना है, ठीक है। मे भी कुछ लोगों की लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही है या फिर फाइनेंस अच्छा नहीं जा रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। खुद पे काम करो, खुद पे फोकस करो, ठीक है। यू आर इमोर्टल स्पिरिट्स, आत्मा इमोर्टल होता है, ओके। स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। पर्पस भी है, आपको कुछ लेसन लर्न करना है, आपकी डेस्टिनी में जो है वो होगा, मतलब अच्छा ही होगा, पॉजिटिव रहो, ठीक है। पर्पस एंड डेस्टिनी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है। द गॉड इज विद इन यू, सेक्रेटेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। खुद के अंदर ही ऊपर वाला विराजता है, सबके अंदर विराजता है, अपने अंदर ही भगवान है, बस उसको जानने की ज़रूरत है। भगवान बाहर नहीं, अपने अंदर होते हैं, ओके। सो अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। पार्ट ऑफ ब्यूटी, सक्सेस, सब कुछ मिलेगा, अपने आप पे फोकस करोगे। राइट नाउ आई एम सीइंग जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, भले धीरे धीरे हो रहा है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कुछ लोगों को शायद रीडिंग ये अच्छा भी नहीं लगे, बट क्या करूँ गाइस, जो आया है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। और सेकंड हाउस में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो अपनी चीज़ों पे जो भी आपके पास है अभी उसको कदर करो, ठीक है। जो नहीं है अभी उसको, इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। लेट्स सी क्या एनर्जी आने वाला है। या डोर टू स्पिरिट्स, द गेट एंड द गार्डियन। आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि करे या ना करे, क्या करना चाहिए ना करना चाहिए। सो डोंट वरी, यू हैव द की, ओके, यू हैव द की गाइस, यू हैव द की। सो डोंट थिंक टू मच, ओके। न्यू थिंग इज़ कमिंग। प्रे कीजिए, अपने पे काम कीजिए, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अच्छा तरीके से होगा, बहुत चेंजेस आएंगे। कुछ चीज़ों से आपको डिफेंस करना है खुद को, ताकि आप खुद को हर्ट ना कीजिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस देता है। यूनिवर्स की एडवाइस मैं यहाँ पे देखूँगी, बट अभी आपके लिए क्या करना चाहिए। द मिसेर नहीं दूँगी, अब अचानक से गिर गया, ओके। एडवाइस प्लीज़, व्हाट शुड दे डू। इतने नहीं चाहिए एंजल्स, पूरा धुआं धुआं सा हो गया मेरे घर, मेरा रूम। अगरबत्ती जलाई थी। या रिबर्थ अगेन, 10 10 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 अगेन। लियो या स्ट्रांगली लियो, आई एम सीइंग हियर। एक खुद को एक नया लाइफ दो, ठीक है। नई तरीके से जीने की शुरुआत करो। इतना ज़्यादा अगर तो आप लोग हार मान लेंगे तो कैसे होगा भाई, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। रिबर्थ करो, खुद की इनर स्पिरिट, इनर जॉय को, स्पिरिट को रिबर्थ करो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ रिबर्थ होने वाला है। एग्जिस्टेंस या सब कुछ है, ओके, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ हियर। प्लीज़ बी केयरफुल, बी काम। आप लोग ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कुछ लोग, सो डोंट बी, खुद पे काम करो। फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। एबंडेंस, या एबंडेंस मिलेगी, ठीक है। एबंडेंस पे फोकस कीजिए। आप बहुत इनोसेंट है, पाइल नंबर 2, ओके। कभी कभी कुछ लोगों से धोखा भी खा लेते हैं, आप ज़्यादा अपने आपन दिखाते हैं ना, तो बहुत लोग आपको खंजर मार के चले जाते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड दे के चले जाते हैं आपको। मतलब अपने जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, वही लोग आपको धोखा देते हैं। सो डोंट थिंक, जस्ट बी योर सेल्फ राइट नाउ, लव योर सेल्फ। अगर कुछ फ्लॉज है, कुछ भी है, सो डोंट बी अपसेट, ठीक है। खुद को प्यार कीजिए, खुद को दोस्त मत दीजिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से क्या आता है मैसेजेस, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। एयर साइन, या यू आर द माइंड और यू कैन डील विथ इट।
यूनियन, या यूनियन इज गोइंग टू हैपन, ओके। या फिर आप खुद के साथ खुद का यूनियन करिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। बॉडी माइंड एंड सोल, खुद को जानिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इट विल गो अवे। अगर यू आर डीलिंग विथ ए पर्सन हु हैव फाइनेंशियल इश्यूज देन इट विल गो अवे। डेस्टिनी, you are both connected by the destiny if you are in soulmate, and there is a financial problem. This person is on his mind, okay, or her mind. The union are going to happen, ये होने ही वाला है। ऐसा है और वैसे हो, मतलब यू टर्न मार के हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड करके हो, बट होगा तो ज़रूर। होने को कोई टाल नहीं सकता। Spying on stalking, yeah, this person could be spy on you and stalking you continuously on social media, or you could be, if you are, then please stop doing it because you need to focus on yourself. जब तक आप लोग खुद पे फोकस नहीं करेंगे तब तक वहाँ कुछ नहीं होगा। फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। तो और कुछ बाकी है क्या, देख लेते हैं। नहीं, और कुछ बाकी नहीं है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, पैनल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, है तब तक के लिए बाय बाय। ओके, पैनल नंबर 3 जिन्होंने भी येलो वाला ड्रम चूज़ किया है चलिए देख ले क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये है वो कार्ड्स, जैसे मैं चेंज देखूंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस देखूंगी, ठीक है। ये मेजर चेंजेस होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, और ये होंगे आपकी एनर्जी आने वाली, ठीक है। एनर्जी, लेट्स सी, आई होप इट्स अ पॉजिटिव। या द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मोमबत्ती बहुत ब्राइट हो रखा है, आपकी लाइफ में बहुत खुशी खुशी आने वाली है, खुशी आने वाली है। पाइल नंबर 3, अगर आपको रिकन्सिलेशन का है या फिर थर्ड पार्टी जाने का है तो वो होगा, पहली बात, ओके। एंड एक पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, फॉर वेटिंग फॉर अ प्रपोजल, वेटिंग फॉर अ पर्सन जिन्होंने आपको कभी नहीं बोला, होल्ड करके रखा है अपनी इमोशंस एवरीथिंग। तो वो पर्सन आ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बड़ी स्लो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट यस दिस पर्सन कुड बी, एक्शन नहीं लेते, बहुत लॉजिकल माइंडेड है, प्रैक्टिकल माइंडेड है, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। वो आपको खुल के सब कुछ बताना चाहते हैं, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। आपकी सभी विशेस पूरी होगी। If you're in a long distance relationship, these persons want to come to you, want to hold you, okay, they want to hold you, even though अभी अगर ये चुपचाप बैठे हैं सब कुछ हड़प के, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं, शांत है, दे आर प्लानिंग, ओके, दे आर प्लानिंग, उनके सर के ऊपर बहुत कुछ है। ये भी हो सकती है पर्सन इज़ वेरी मच ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा अपनी ईगो, अपने सब कुछ हाथ पे लेके बैठे रहते हैं, कुछ लेट को नहीं करते, या फिर कुछ मतलब है ना कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसे बैठे रहूँगा या रहूँगी, लाइक दिस, ओपन अप नहीं होते। बट आई एम सीइंग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है इस कनेक्शन में, उनकी लाइफ में उनका जो घमंड है वो टूटने वाला है, एंड दिस पर्सन विल कम टू यू। अगर कोई थर्ड पार्टी के लिए था इशू तो वो चला जाएगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं कोई पर्सन नहीं बोलूँगी, ओके। एंड अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दिस पर्सन वांट टू कम टू यू, दिस पर्सन वांट कनेक्शन, रिकन्सिलेशन, बट दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर कन्फ्यूज्ड। तो लेट्स सी और क्या आता है। मेजर चेंजेस, द लवर्स, वाओ, बैलेंस, यूनियन, इसको सी द फ्लेम, ओके, लेट्स सी द फ्लेम, कैसे जल रहा है ये, इतना एकदम पैशन, ओके, बैलेंस, यूनियन, दे लव यू, ओके, दे लव यू, यू बोथ आर कनेक्टेड बाय द स्टार्स,
You could be dealing with a Virgo, Taurus, Capricorn, एयर साइन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन. मे बी आप लोगों को बहुत बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं. इमोशनल बहुत है. मैरिज इशू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट ये इमोशंस दिखाते नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं. दे आर स्पाइंग ऑन यू. ओके, दे आर स्पाइंग ऑन यू. ये कोई सॉलिड बैकग्राउंड से भी हो सकता है. इनको स्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है लाइफ में. स्लो मूविंग एनर्जी है. देयर कुड बी एज गैप ऑल्सो. Okay, you love them and they love you. Love is mutual, don't worry. The lovers, Prakriti and the Purush. Let's see. If you worship them, keep praying. सब कुछ होगा. यहाँ पे धुएं की वजह से कैमरा थोड़ा सा धुंधला हो गया. ओके, लियो, यू कुड डील विथ ए लियो. और लियो यहाँ पे स्ट्रांग है. दिस पर्सन इज लाइक ए किंग. ओके, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा है. ओके, द मून, इल्यूजन, 8th हाउस में आप लोग की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है या फिर आपकी. ठीक है, मून एंड द लियो. प्लैनेट इज मून एंड द साइन इज लियो. इमोशनल बहुत होंगे ये पर्सन. आपके पास आके खुल के सब कुछ बताना चाहेंगे. विश फुलफिलमेंट, डिज़ायर सब कंप्लीट होगा. ये आके अपना दिल खोल के बताना चाहेंगे आपको, बट सोचेंगे. मे बी आपको लगेगा कि ये कहना क्या चाहता है या फिर कहेगा या भी नहीं. हाँ, अंदर अंदर ये चाहेगा. ओके, विक्ट्री. ये पर्सन को विक्ट्री चाहिए आपके साथ. ये बहुत डायरेक्ट रीडिंग आ गया इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ. मुझे ज़्यादा घुमाना पसंद नहीं है. लॉन्ग रीडिंग्स भी पसंद नहीं होंगी, बिकॉज आप लोग भी बोर हो जाएंगे एक ही वजह से अगर बार बार घुमाऊँ तो. ओके, डोर टू रोमांस या डोर टू रोमांस खुलने वाला है. रोमांस होने वाली है. सी इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस. देयर इज अ की ऑल्सो. दिस पर्सन वांट विक्ट्री विथ यू. हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन. थिंकिंग मैन, या दिस पर्सन इज थिंकिंग. एंड 8th हाउस में जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट टू शेयर रिसोर्स, इंटेंस इमोशन. देयर इज एंजल्स ऑल्सो. सी, जैसे एंजल्स, बटरफ्लाइज, एवरीथिंग. सो एक 8th हाउस में आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. यहाँ पे प्यार का ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है. ओके, 33 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. 6, 4 एंड 6 मिरर नंबर हो सकते हैं. 4, 6, 1. ओके, और क्या है नंबर 3, 2, 23, 28, 24, 4. ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी पहले कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए. उसके बाद और देखूंगी. दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. कंडीशनिंग, अगर आप लोग कोई बंधा हुआ सिचुएशन में है, सी अगेन लियो, तो इससे रिलीज हो जाइए. खुद को डाउट मत कीजिए, आपका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है. ओके, ट्रीट योरसेल्फ लाइक ए एम्पायर और एम्प्रेस ऑलवेज. पॉलिटिक्स, या देयर कुड बी पॉलिटिक्स. अगर हो रहा है तो अपने अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर इट. अपने पे काम कीजिए. ठीक है, अंदर से आपको खुद को रिलीज़ करना है. द मास्टर, या खुद पे काम कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ, बी द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन लाइफ. समझने की कोशिश कीजिए, खुद को अवेकनिंग करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, अभी के लिए, बिकॉज देयर इज अ थंडरबोल्ट, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू. इट विल हैपन, इट विल टेक प्लेस. लेट्स सी यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से क्या आता है आपके लिए. एक तो सही आया है. एयर साइन, एयर क्या है, ये नीचे से आ गया. ओके, एयर हो सकते हैं. इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम में कुछ हो. या फिर दिस पर्सन हैव डन ए लॉट ऑफ पॉलिटिक्स विथ यू. यूनियन, वाह, आज सभी पाइल्स में यूनियन आया है भाई, बहुत अच्छी है. ट्विन फ्लेम, वाइट. ट्रस्ट, या कीप ट्रस्टिंग. अगर ट्रस्ट इशूज़ था तो वो उसको निकालो. मैरिज, 8th हाउस यहाँ पे है, मैरिज भी है. और क्या चाहिए. अगर मदर इशू था तो वो सॉल्व हो जाएगा. ओके,
unconditional love, please. I think this person's want unconditional love, or you have to love yourself unconditionally. Helpful people will come to you. अगर नहीं तो एंजल से मदद मांगिए. डोंट वरी, ज़्यादा चिंता ना कीजिए. एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. पैनल नंबर 3 आई होप पसंद आया होगा. तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है. तब तक के लिए बाय.